नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी को भला कौन नहीं जानता। राजस्थान यूनिवर्सिटी के भीतर प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले छात्र नेताओं की एक लंबी रैलम पॉल मिलेगी। बहुत सारे छात्र नेता अपने अपने बॉक्स बना करके आपको बाहर की तरफ दिखाई देंगे। हर कोई छात्र नेता अपने वजूद को बनाने के लिए, छात्र नेता बनने के लिए, छात्र संघ चुनाव को जीतने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर पैर पसार रहे हैं। बहुत सारे छात्र नेताओं ने वर्तमान में खून से लिखे पत्र मुख्यमंत्री तक भेजने की कोशिश की है। कहा कि छात्र संघ चुनाव को जल्दी से जल्दी करवा लिया जाए। आज हमने शुभमन रेवाड़ से चर्चा की और उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की। वे 6वें दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अनशन कर रही हैं और कहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब आप पहुँचे हैं तब आप राजनीति की थोड़ी थोड़ी बात तो कर सकते हैं, क्योंकि समस्त राजनेता, मैक्सिमम पॉलिटिशियन जो है, चाहे देश और दुनिया के अंदर कहीं भी नाम कमाए हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हैं। कहीं भी पॉलिटिशियन का जिक्र कर दिया जाए राजस्थान के भीतर तो अब आप बता ही दीजिएगा कि राजस्थान की असेंबली यानी कि विधानसभा में पहुंचने वाले सभी विधायकों में से 4 विधायक इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी से कहीं न कहीं चुने हुए छात्र नेता थे। वे इस बार विधायक चुने गए हैं। पिछली बार इनकी संख्या 10 होती थी, इस बार उनकी संख्या घट करके 4 है। लेकिन अगर ऑल ओवर अगर रेशियो निकाल दिया जाए तो कहें कि राजस्थान इस विश्वविद्यालय से निकलने वाले जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, उनमें से तकरीबन 70% छात्र नेता कहीं न कहीं उच्च पदों पर गए हैं। वे विधायक बने हैं, भले वे सांसद बने हैं, भले यहाँ के किन्हीं का नाम ले लीजिएगा, प्रताप सिंह खचरियावास का नाम ले लीजिएगा, कालीचरण सराफ का नाम ले लीजिएगा, अशोक लाहौटी का नाम ले लीजिएगा और वर्मा का नाम ले लीजिएगा, मनीष यादव का नाम ले लीजिएगा और भले कालीचरण सराफ का नाम ले लीजिएगा। वे सभी छात्र नेता कहीं न कहीं रह चुके हैं, छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं आज कि 6 दिन से शुभमन रेवाड़ छात्र संघ हितों को लेकर के या छात्र संघ चुनावों को लेकर के आमरण अनशन कर रही हैं। और हाल ही में सरकार गठित होने में अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही सरकार कंप्लीट हुई है तो यहाँ पर एक संविधान यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित यहाँ एक ये पट्टिका, लोकार्पण की पट्टिका मिलेगी, जिस पे लिखा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में संविधान उद्यान का लोकार्पण श्री कलराज मिश्र और माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति के कर कमलों द्वारा ये किया गया है। यहाँ प्रेमचंद बेरवा का भी नाम है। संविधान और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक मान सकते हैं और कहते हैं ये भी कि यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं तो यह हुकूमत केवल शिक्षा की रहेगी, हुकूमत केवल संविधान की रहेगी। सुल्तान तो हमेशा यहाँ बदले जाते हैं या सुल्तान यहाँ से चेंजेस हो जाते हैं, ये सही है। और पीछे की ओर देखिएगा कि ये संविधान है, भारतीय तिरंगा है, वो लहरा रहा है। इसके अतिरिक्त आप देखने की कोशिश करें कि इसके आगे स्विमिंग पूल भी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीचों बीच में ये बड़ा सा उद्यान है, अच्छा सा उद्यान है। स्विमिंग पूल है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इस पूरे संविधान के आगे महात्मा गांधी समेत स्वतंत्र सेनानियों के आपको यहाँ प्रतिमाएँ दिखेगी। सत्यमेव जयते नामक एक यहाँ पर जो चिन्ह है वो आपको दिखाई दे रहा है और कितना शानदार और स्पष्ट है वो गणतंत्र नाम लिखा हुआ है। ये संविधान स्तंभ राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीचों बीच दिखाई दे रहा है। तो समझने वाली बात है कि क्या इस संविधान के अनुरूप ही राजस्थान विश्वविद्यालय की परिपाटी चलती है। शुभमन रेवाड़ ये कह रहे हैं कि विगत काफ़ी दिनों से हम बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन को बार बार इस बात को सावचेत भी कर चुके हैं, अवगत करा चुके हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आप छात्र छात्राओं से जो शुल्क वसूले जा रहे हैं वो अवैध है, आप उनको बदले में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मांगे, आपके पास स्टाफ की कमी है, निरंतर कक्षाएं नहीं लग रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, बहुत सारे पैमानों को लेकर के शुभमन रेवाड़ आज 6 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि संविधान क्या केवल प्रतिमाओं में रह कर के रह गया है या केवल किताबों में रह कर के रह गया है। संविधान और शिक्षा जब एक दूसरे को जोड़ा जाए तो शिक्षा बेहतर क्यों नहीं बन पा रही है। संविधान के परे कोई है नहीं और संविधान से ऊपर हिंदुस्तान के अंदर कोई है नहीं, होता नहीं है।
जब आपके समक्ष दो चीज़ों को रखा जाए कि एक तरीके से शिक्षा और एक तरीके से संविधान, तो आप कहेंगे शिक्षा के बिना संविधान को पढ़ना भी तो मुश्किल है। लेकिन शिक्षा को आप संविधान के समक्ष रख करके कब उत्कृष्ट बना पाएंगे? जब संविधान के अनुरूप चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप चलेंगे, तो एजुकेशन आपकी इम्पोर्टेंट और बेटर होती जाएगी। शुभम रेवाड़ से हमने क्या बातचीत की, इस वीडियो के अंदर सुनिएगा। तो शुभम रेवाड़ हमारे साथ में, इनसे चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एकमात्र छात्र नेता लंबे समय से ऐसा क्यों आमरण अनशन की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। शुभम, ये बताइएगा कि सबसे पहले आपकी अभी तबीयत कैसी है? देखिए, दिन ब दिन मेरी तबीयत नाजुक होती जा रही है। जिन मांगों को लेकर मैं आमरण अनशन पर बैठा था, आज उसका छठा दिन है। सबसे पहली हमारी जो मांग थी कि हमसे छात्र संघ चुनाव शुल्क के नाम पर प्रत्येक विद्यार्थी से पैसे लिए गए थे। क्वेश्चन मनी के नाम पर जो अरबों रुपए का घोटाला राजस्थान विश्वविद्यालय कर रहा है। क्वेश्चन मनी वो है, जब एक विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेता है तो सिक्योरिटी के नाम पे उससे कुछ पैसा लिया जाता है, जो कि उसको वापस जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जानी है तो रिफ़ंड करना होता है राजस्थान विश्वविद्यालय को। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान राजस्थान विश्वविद्यालय ने नहीं निकाला है कि उसको रिफ़ंड करने का। करोड़ों स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं जब से राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, लेकिन इन्होंने 95% स्टूडेंट्स को क्वेश्चन मनी रिफ़ंड नहीं की है। इस बार हमसे छात्र संघ चुनाव के नाम पर शुल्क ली गई है, लेकिन इस बार भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। उस शुल्क को आप कहाँ उपयोग करेंगे? अगर आपको छात्र संघ चुनाव नहीं कराने, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो आप क्यों हमसे शुल्क वसूल रहे हैं? लेकिन शुभम, क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन आपकी इस सेहत को लेकर के चिंतित है क्या? नहीं, बिल्कुल चिंतित नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा परसों एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आपकी हेल्थ के साथ कुछ भी ऐसा होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। तो आप हमारी मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम के पैसे आपने क्यों लिए? आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस चीज़ के पैसे हमने यहाँ आपको पे किए हैं, उस चीज़ का अधिकार हमें है। शुभम, आप कितने दिनों से यहाँ अनशन कर रहे हैं? आज मेरे को छठा दिन हो चुका है इस सत्संग को। कैसा है आपका स्वास्थ्य, ये बताइए। देखिए, स्वास्थ्य जिस दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, शुगर लेवल डाउन है, बीपी भी सही नहीं है। दिन ब दिन स्वास्थ्य में तो सुधार नहीं होगा, वो बिगड़ता जाएगा। शुभम, आपने एक आरोप लगाया था कि जो पुलिस प्रशासन है और जो सरकार है वो सब एबीवीपी के इशारे पर खेल रही है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, देखिए, अगर सरकार है तो सरकार को भी आना चाहिए खुलकर और उनसे बात करनी चाहिए कि भाई शिक्षा मंत्री जी को या किसी प्रतिनिधि मंडल को कि ये स्टूडेंट्स किस मुद्दे को लेकर यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे। कहीं ना कहीं उनकी ऐसी मिली भगत है। जिस प्रकार का राजस्थान विश्वविद्यालय का घोटाला चल रहा है, वो मिली भगत करके इस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। अगर सही है तो आगे आइए, मैं गलत हूँ तो मीडिया के माध्यम से बताइए कि शुभम द्वारा की गई मांगे गलत है, इनको हम फुलफिल नहीं कर सकते। चुप्पी धारण करना कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुलकर आगे आना चाहिए और हमारे जवाब देने चाहिए। क्या अनशन से पहले आपने यूनिवर्सिटी प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कि इन सभी मुद्दों पर बातचीत करें और पारदर्शिता के साथ में काम करें? बिल्कुल, मैंने एक हफ्ते पहले रिटर्न में राजस्थान विश्वविद्यालय के ये सारी मांगों के जवाब मांगे, बात करने की कोशिश की, लेकिन विश्वविद्यालय ने कोई जवाब मेरे को नहीं दिया। मैंने बाकायदा एक एप्लीकेशन वाइस चांसलर को खुद को हैंड ओवर की थी कि इन मुद्दों पे मैं बात करना चाहता हूँ, ये मुद्दे हैं हमारे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अब भूख हड़ताल है, ये अंतिम दम तक जारी रहेगी जब तक ये हमारे मुद्दे नहीं मान लेते हैं। शुभम, बहुत सारे नेता, बहुत सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए लोग आपका हौसला अफजाई कर रही हैं। शुभम, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है और लोगों का हुजूम आपके साथ धीरे धीरे जुड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, इनमें लोगों स्टूडेंट्स की गलती नहीं थी, क्योंकि इतने दिन इनको समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन मनी किस नाम से ली जा रही है। ये पैसे उन्हीं के हैं, उनको वापस रिफ़ंड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स इतने जागरूक नहीं थे, इस मूवमेंट से वो जागरूक हो रहे हैं। आज प्रत्येक विद्यार्थी को क्वेश्चन मनी के बारे में पता चला है, और जिस प्रकार से दिन ब दिन ये हुजूम बढ़ता जा रहा है, मेरे को खुशी हो रही है कि मेरे भाई बहन जो भी हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले रहे हैं और इस मुद्दे को मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं, मेरे को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लास्ट सवाल ये है शुभम, कि सरकार के किसी मंत्री शंत्री ने आपसे चर्चा करने की कोशिश की है, या कोई नेता प्रतिनिधि जो आपसे ये चाहते हैं कि शुभम अनशन तोड़ें और यूनिवर्सिटी में अपने काम में लग जाएं? नहीं, देखिए, ऐसा कोई प्रतिनिधि मंडल है जिसने मेरे से बात करने की कोशिश नहीं की है।
क्योंकि वो जो जिस प्रकार का घोटाला विद्यार्थियों के साथ हो रहा है वो उनके विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं खुलकर। नहीं तो उनको आना चाहिए। स्टूडेंट्स की मांग है, मेरी कोई पर्सनल मांग नहीं है, स्टूडेंट्स के जो हित की बात है वो कर रहा हूँ मैं। तो उनको खुलकर विश्वविद्यालय प्रशासन को बोलना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स का जवाब दीजिए और इस अनशन को ख़त्म करवाइए। आगे की कोई रणनीति? बिल्कुल, ये आज जो है मेरे को पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन एसएमएस हॉस्पिटल रेफ़र करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरे को एसएमएस भेज दो या जेल भेज दो। ये आमरण अनशन जब तक जारी रहेगा जब तक ये हमारी मांगें नहीं मान लेते हैं। ये थे यूनिवर्सिटी के मैन इस गेट पर धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करने वाले। तो जाहिर सी बात है कि शुभमन रेवाड़ ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय है वो अपने तरीके से मनमानी कर रहा है, प्रशासन भी मनमानी कर रहा है। एक पोस्टर फाड़ने के विवाद को लेकर के भी विश्वविद्यालय प्रशासन को धमकाते हुए दिखे शुभमन ही नहीं अपितु समस्त छात्र नेता अपनी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए जिस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के भीतर पहुंचते ही वो शुरुआत के दौर पर एक बॉक्स बना करके अपने अपने छात्र नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं, कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में भी ही हो रहा है। आप स्वतंत्र है, आप ये कर रही हैं, लेकिन 6 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में, अनशन के बाद में अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अगर उनकी सुध नहीं लेता है तो ये समझने वाली बात है कि जो सुध लेने वाले और शुद्ध जो नहीं लेने वाले हैं उनमें क्या फ़ायदा जाएगा। जो शुद्ध नहीं ले रहे हैं, जो जिस तरीके से आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी कोई भी मैं कहूँ है वे एक समय छात्र नेता बन गए हैं, एक समय रह चुके हैं, छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद में यहाँ से निकले हैं। लेकिन स्थितियाँ उनके पलटे जब है कि जब आप छात्र संघ अध्यक्ष थे तो आप भी इन्हीं परिस्थितियों से होकर के गुजरे हैं। आज जब आप अच्छे पदों पर है, आपके पास में जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, तो आपको भी छात्र संघ हितों की रक्षा के लिए संविधान को शिक्षा से जोड़ने के लिए और दोनों को वेरिएबल तौर पर प्राथमिकता देने पर जोर देना चाहिए। एपिसोड के अंदर इतना ही। इस पूरे प्रोग्राम के पीछे कि हमारी अजीब सी कड़ी रही है शुभमन रेवाड़ और हमारे कैमरामैन जैक्स। आज के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।